जो लोग दुबई में रहते हैं या दुबई की रोड्स को यूज़ करते हैं, उनको एक चीज़ का लाज़मी पता होगा, इन रोड्स को स्मूथ रखने के लिए आपको हर सूरत में टैक्स पे करना है। अब वो टैक्स किस कंडीशन में पे करना है, भले आप एक्सपेंसिव फ्यूल की कंडीशन में पे करें, भले आप रोड पे जो पार्किंग करते हैं, उसको जब आप पे करते हैं, उस कंडीशन में पे करें, या फिर रोड का जो टोल टैक्स होता है, उस केस में पे करें। पे आपको लाज़मी करना है, आप उससे बच नहीं सकते। कुछ लोग इनोसेंट होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि हम सालिक बाईपास कर लेते हैं, हम रोड टोल बाईपास कर लेते हैं और हम डिफरेंट वे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब जो पेट्रोल की प्राइसेज़ हो गई हैं यूएई के अंदर, वो इतनी ज़्यादा हैं कि मैं कहता हूँ कि इस वक़्त सालिक बहुत ज़्यादा बेहतर है कि बजाय इसके आप उसको रूट लें, अपना लंबा रूट लें, अपनी गाड़ी के जो मेंटेनेंस है वो बढ़ाएँ, गाड़ी की सर्विस इंटरवल है वो छोटा करें और अपना बाय द वे टाइम भी ज़ाया करें। बजाय इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन के और टाइम ज़ाया करने के, आपके लिए सबसे आसान ये है कि आप सालिक लें और जो रास्ता सीधा नज़र आ रहा है, उस पे चले जाएँ। अच्छा, इस वीडियो में बेसिकली सालिक का ज़िक्र बार-बार क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि सालिक ने अपना आईपीओ अनाउंस किया। तो पहले मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा-सा ब्रेकडाउन दूँगा कि सालिक है क्या? सालिक की रेवेन्यू जनरेशन मॉडल क्या है? और वो किस तरह से आपको फ़ायदा करता है और गवर्नमेंट को फ़ायदा करता है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि सालिक का आईपीओ जो आ रहा है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और वो आपको इन्वेस्ट करना बनता है या नहीं बनता है, और प्लस ये कि मैं खुद इन्वेस्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी एंड तक। सबसे पहले आईपीओ की बात करते हैं। आईपीओ अनाउंस किया है सालिक ने। आईपीओ होता ये है कि जब कोई कंपनी अपने शेयर्स फ्लोट करती है स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको हम कहते हैं कि इनिशियल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि वो कंपनी अपने शेयर्स कब पब्लिक में देना चाह रही है थोड़े से पैसे रेस करने के लिए। अब जो पैसे रेस करने हैं वो क्यों रेस करने हैं, उसके डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी को ग्रोथ चाहिए हो सकता है कंपनी डाइवर्सिफाई करना चाह रही हो सकता है अपने जो स्टेक्स है वो ऑफलोड करना चाह रही हो, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। वो आपको ऑफरिंग डॉक्यूमेंट के अंदर थोड़ा बहुत आइडिया होता है। तो पहले हम ये देख लें, जिन लोगों को सालिक का नहीं पता कि सालिक होता क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ दुबई ने 2007 से एक रोड का टोल सिस्टम स्टार्ट किया और मल्टीपल जगहों पर टोल्स लगाए, और टोल्स की वजह से उनको रेवेन्यू जनरेशन हुई है। और एक-एक टोल बेसिकली हर दफ़ा जब आप पास ऑन करते हैं उस जगह से, तो 4 दिरहम आपकी गाड़ी से खुद ही डिडक्ट हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं, वो आरएफआईडीज़ का सिस्टम है, टेक्निकल चीज़ें हैं, वो हम बात नहीं करेंगे। लेकिन आपकी गाड़ी के अंदर हर जो भी गाड़ी पास कर रही हो, भले वो दुबई रजिस्टर्ड हो, भले वो अबू धाबी रजिस्टर्ड हो, भले वो यूएई में कहीं भी रजिस्टर्ड हो, भले वो ओमान से गाड़ी आई हो, सऊदीया से गाड़ी आई हो, आपको सालिक से पास करने के टाइम पर हर सूरत में पैसे देने हैं। वो कितने पैसे हैं? इस वक्त वो 4 दिरहम है। अभी हम बात करते हैं कि ये पैसे क्या, इन पैसों में कुछ चेंजेस आनी है, क्या होना है, क्योंकि ये 4 दिरहम आप ये समझें कि जब से सालिक आया है, इसमें कोई एज सच आज से कोई आई थिंक कोई 13-14 साल हो गए सालिक को, और उस वक्त से लेकर आज तक उन्होंने कोई मेजर चेंजेस नहीं किए हैं अपनी प्राइसिंग के अंदर। अगर आपको जाहिर सी बात है, आपको टैक्स तो देना है ना, जहाँ रह रहे हैं आपको, अगर एक सर्विस ले रहे हैं, दुबई में वैसे कोई टैक्स नहीं है, लेकिन इस तरह की इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, तो आपको अपनी एक फीस एज अ सिटीजन, एज अ रेजिडेंट आपको देनी पड़ेगी। सालिक का आईपीओ आ क्यों रहा है, सालिक लिस्ट क्यों हो रहा है स्टॉक मार्केट के ऊपर? तो उसकी रीजन ये है कि दुबई गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि जो स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं, जैसे आज से पहले कोई दो एंटिटीज इस वक्त तक उन्होंने लिस्ट की हैं रिसेंटली, जिसके अंदर दीवा आता है जो कि इलेक्ट्रिक एंड पावर अथॉरिटी है दुबई की। इसके अलावा टी कॉम आता है जो कि एक रेजिडेंशियल कमर्शियल मल्टीपल टाइप के एरियाज हैं जिसके अंदर वो उन्होंने डेवलपमेंट की है, उससे रिलेटेड है टी कॉम को भी उन्होंने लिस्ट किया था, दीवा को लिस्ट किया था। ये 2 कंपनीज अभी तक लिस्ट की हैं। इसके अलावा 10 कंपनीज टोटल थी जिनको लिस्ट करना था, जिसमें अभी ये 3rd नंबर पे सालिक आया। तो सालिक बेसिकली दुबई गवर्नमेंट पैसे भी रेस करना चाह रही है, डाइवर्सिफाई होना चाह रही है, तो इसलिए वो पब्लिक के पास जा रहे हैं और 20% स्टेक अपना पब्लिक को दे रहे हैं। तो वो किस तरह देंगे? वो जाहिर सी बात है स्टॉक मार्केट के थ्रू देंगे। फिर बात आती है कि ये शरिया कंप्लायंट ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। तो एज पर एमिरेट्स एनबीडी, जो शरिया कंप्लायंट बोर्ड है उनका, उसके अकॉर्डिंगली यस, दिस इज अ शरिया कंप्लायंट ट्रांजैक्शन। अब कोई पूछे कि सालिक की शेयर प्राइस क्या है, तो सालिक की शेयर प्राइस इस वक्त रिवील नहीं की उन्होंने। वो जब डिपेंड करता है कि कितनी एप्लीकेशंस आती हैं, उसके हिसाब से वो 22 सितंबर को रिवील करेंगे। और ये चीज इस पूरे प्रोसेस की क्या डेट्स हैं, हम अभी आगे बात करते हैं कि कब आपकी डेडलाइंस है और किस वक्त आपको क्या अप्लाई करना है और कब से इसकी शेयर्स ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है। इसके अंदर कैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर आपको बैंक्स, अपने जो भी बैंक, अगर आप यूएई के अंदर हैं तो किसी भी बैंक के अंदर जा सकते हैं, और नॉर्मली उन्होंने ज्यादातर बैंक्स को उसमें इंक्लूड किया हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पूरा लिस्ट है जो जिस बैंक के थ्रू आप जा सकते हैं। मैं पूरी बाय द वे जितनी भी बातें इसमें बता रहा हूँ, जो पीडीएफ दिखाऊंगा, जो डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, उन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले होंगे ताकि आप आराम से जाके उसको पढ़ सकें, क्योंकि बहुत लंबे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैं सब कुछ कवर नहीं करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो आपको जब भी कोई चीज़ रेफर करनी हो तो वहां जाके देख सकते हैं। आपका एनआईएन नंबर लाजमी होना चाहिए। एनआईएन नंबर नेशनल इन्वेस्टर नंबर होता है, और वो आपको बहुत आराम से डीएफएम की अगर ऐप पे जाएंगे तो वहां से भी बन सकता है, या फिर आप किसी बैंक में जब अपना खोल रहे होंगे पोर्टफोलियो, तो
वो लोग भी आपको फैसिलिटेट करेंगे पोर्टफोलियो खोलने के टाइम पर। पोर्टफोलियो भी खोल सकते हैं और डायरेक्ट जब सालिक के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तब भी कर सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं बैंक्स को, उनको ईमेल भी कर सकते हैं। उनकी हर वेबसाइट के ऊपर कहीं ना कहीं कोई लिंक आपको मिलेगा जहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट की 5,000 दिरहम है, इससे कम की इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर सकते, एटलीस्ट 5,000 दिरहम की करेंगे, या फिर इससे ज्यादा आपको करनी है तो 5,000 मल्टीपल ऑफ 1,000 फर्दर, यानी कि 5,000 दिरहम, 6,000 दिरहम, 7,000 दिरहम, 8,000 एंड सो ऑन। इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। बिफोर वी गो इनटू द डॉक्यूमेंट्स, अभी एक और चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट मैं बताऊं आपको कि इसमें इन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी इसकी इनकम होगी, जो पेएबल इनकम होगी, जो आपको दे सकते होंगे, पूरी की पूरी वो डिविडेंड की फॉर्म में ट्रांसलेट कर देंगे और लास्ट क्वार्टर की डिविडेंड पेमेंट आपको की जाएगी। इस रीजन में यूएई में बहुत ज्यादा एक डिविडेंड को प्रेफरेंस दी जाती है फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। इसीलिए इन्होंने अपनी ऑफरिंग डॉक्यूमेंट के अंदर भी अपना जो मार्केटिंग कैंपेन है उसके अंदर भी बताया कि हम कितना डिविडेंड पे करेंगे और कितना अच्छा डिविडेंड पे करेंगे ताकि लोग अट्रैक्ट हो इसके अंदर, ताकि आप इन्वेस्ट करें और बाद में इवेंचुअली जब जो भी इसका रेवेन्यू आ रहा है उसके थ्रू आप डिविडेंड ले सकें। अब हम बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, जो मैं एक इसकी वेबसाइट के ऊपर, इन्हीं की वेबसाइट के ऊपर है, उसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स हैं जिसमें डेट्स भी हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है कि आपको किस वक्त अप्लाई करना है, कौन कौन से थ्रेशोल्ड्स हैं डेट के, कौन कौन से डेडलाइंस हैं डेट्स की, वो आपको पता चलेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के अंदर, ताकि और लोगों को भी इस चैनल का पता चल सके। और मैं जो पर्सनल फाइनेंस की बातें करता हूँ स्पेशली फॉर द गल्फ रेजिडेंट्स और इवन बैक होम इन पाकिस्तान, उन सबको पता चल सके कि ये इस तरह का भी कोई चैनल मौजूद है। अब हम बात करते हैं इसकी पीडीएफ की, जो इनकी वेबसाइट पर मौजूद है। कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है 250 प्लस पेजेस का। मैं उसके अंदर से कुछ पेजेस आपको सिर्फ दिखाऊंगा, बाकी उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, आप उसको जाके देख सकते हैं। अच्छा, अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने जो कुछ निकाले हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर, आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा डॉक्यूमेंट है ऑफर टू सब्सक्राइब का। इसमें कोई ऑलमोस्ट 281 पेजेस हैं। मैंने इसके अंदर से कुछ ऑलमोस्ट 10 के करीब पेजेस निकाले हैं, उसके अंदर कुछ हाईलाइट्स थी, वो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूं, बहुत मजेदार। अच्छा, बाय द वे, जब आईपीओ हो रहा होता है तो इसके अंदर बहुत मजे मजे की चीजें आपको पता चलती हैं। ये कुछ चीजें इसके अंदर मैं सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का होगा। और क्योंकि जब गवर्नमेंट, लेट्स से यूएई की गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताएगी, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बहुत सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं, लेकिन जब आपको आप पब्लिक में जाते हैं, जब आप स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होने जाते हैं, तो आपको अपना कत्था, जिसे कहते हैं ना कच्चा चट्टा, वो सब कुछ खोल के रखना पड़ता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता थी। तो मैं आपको कुछ चीजें इसके अंदर ऐसी बताऊं तो सबसे पहले तो इसके अंदर इवेंट्स की जो डेट है मैंने हाईलाइट यहाँ पर की हुई है। सबसे पहले तो ऑफरिंग कमेंसमेंट डेट ये ट्यूसडे 13 सितंबर है, यानी कि इससे पहले तो आप अप्लाई नहीं कर सकते ना। क्लोजिंग डेट है 20 सितंबर, इससे पहले पहले आपको अप्लाई करना है। और अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल ऑफर प्राइस ये होगी 22 सितंबर को, जैसे मैंने पहले कहा था कि 22 सितंबर से पहले आपको शेयर प्राइसेस का नहीं पता चलेगा। फर्स्ट ट्रांच, सेकंड ट्रांच, थर्ड ट्रांच, इसके अंदर ये मल्टीपल किस्म की ट्रांचेस हैं। इसके अंदर ये ऑफर जनरल पब्लिक के लिए ऑफर होती है, ये बड़े इन्वेस्टर्स के लिए ऑफर होती है, जिसकी जो टिकट साइज है वो जो मैंने बताया था 5,000 दिरहम से बहुत ज्यादा है, जो बड़े इन्वेस्टर्स का टिकट साइज होगा। प्लस ये कि जो जो एम्प्लॉइज हैं सालिक के, उनके लिए ऑफर होती है, वो हमारे काम के नहीं है इस वक्त। हमारा काम है बेसिकली फर्स्ट ट्रांच जो कि निकलेगी फॉर जनरल इन्वेस्टर्स। फिर उसके बाद आता है 29 सितंबर को, ये एक्सपेक्टेड डेट है कि डीएफएम के ऊपर लिस्ट हो जाएगा और शेयर की ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हम देखें तो जैसे मैंने कहा कि 5,000 दिरहम्स की मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी, 1,000 दिरहम की, उसके बाद मल्टीपल के ऊपर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम आपके पास 5,000 दिरहम होने चाहिए टू इन्वेस्ट इन द आईपीओ। इसके अलावा और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, जैसे अगर आपने 5,000 दिरहम की इन्वेस्टमेंट की और लेट से आपके फॉर सम रीजन ये ओवर सब्सक्राइब हो गया, आपको इसमें शेयर्स नहीं मिले, तो आपको रिटर्न हो जाएंगे, आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। उसकी डेट आई थिंक 28 सितंबर ये है या कुछ इसी तरह से आसपास है। इसके अलावा लेट से आपके जो 5,000 शेयर्स हैं और उसके अंदर कुछ सारे शेयर्स नहीं जाते और कुछ शेयर्स आते हैं, तो वो भी जो रिफंड होगी अमाउंट, वो भी आपको उसी डेट के हिसाब से मिल जाएगी। आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू चेक्स, थ्रू ऑनलाइन पेमेंट, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कर ही रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट करें, ताकि आपको जो पैसे मिले, चेक से भेजेंगे तो वो फिर उसमें आपको फालतू का पेपर वर्क होगा। मेरे ख्याल से नॉर्मली अब जो है सब लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं, और जब पैसे वापस आएंगे, जो रिफंड होंगे, वो भी आपको उसी बैंक अकाउंट में आ जाएंगे जिसमें आपने अप्लाई किया था। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये कि लोग पूछेंगे कि हम यूएई से बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको ये सोचें कि अगर हाईली अनलाइकली केस, अगर लेट से ये ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और उसके अंदर आपको पैसे वापस आते हैं, तो आपको फिर कितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी, क्योंकि ये आपको अपने बैंक अकाउंट, अगर आपका यूएई में बैंक अकाउंट नहीं होगा तो उसकी बैंकिंग चार्जेस वगैरह ऐड अप हो जाएंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि आपका अगर यूएई के अंदर बैंक अकाउंट है तो जब ही आप इसके अंदर अप्लाई करें। अगर छोटे इन्वेस्टर हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं तो फिर वो चीज़ कवर हो जाती है, लेकिन अगेन आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे
कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है और किस तरह से करना है। लेकिन मेरे ख्याल से जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको यही, यानी कि छोटे इन्वेस्टर्स का मतलब ये कि 5000 10,000 20,000 दिरहम तक का अगर आपको खर्च करना है, तो इन्वेस्ट करना है, तो आप बेहतर ये है कि आप यूएई के बैंक अकाउंट से ही ट्रांसफर करें। अच्छा, अब हम आते हैं इसके पेज नंबर 48 के ऊपर। तो एक बड़े मजे की चीज मैंने देखी इसके अंदर। इसके अंदर इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे 2021, बाय द वे सालिक 2007 से चल रहा है, और जो बीच में पेंडेमिक आया था 2020 2021 के अंदर, तो इसकी जाहिर सी बात है ट्रैफिक भी कम हो गई थी। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि टोटल ट्रिप्स जो अभी तक लगे हैं 2019 में 571 मिलियन ट्रिप्स थे, 400 मिलियन ट्रिप्स थे 2020 के अंदर, 2021 के अंदर 481 मिलियन ट्रिप्स थे। तो आपने देखा कि 2019 में ज़्यादा ट्रिप्स थे, उसके बाद ये कम हुए हैं। तो कम होने का रीज़न वही है कि हमारा कोविड चल रहा था। 2021 एंड 2022 के अंदर इन्होंने एक कंपैरिजन किया है फ्रॉम द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनवरी टू 1 जुलाई। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि 227 मिलियन ट्रिप्स थे 2021 के फर्स्ट 6 मंथ्स में, और 2022 के फर्स्ट 6 मंथ्स के अंदर जो ट्रिप्स थे वो 267 ट्रिप्स थे। इसके अंदर यहाँ पर टोटल ट्रिप्स का ब्रेक डाउन आ रहा है, रेवेन्यू जनरेटिंग ट्रिप्स आ रहा है, इसके अलावा डिस्काउंटेड ट्रिप्स आ रहा है, नेट टोल ट्रैफिक आ रहा है। वो मैं अभी आगे बात करता हूँ, क्योंकि जितने भी ट्रिप्स हो रहे होते हैं सालिक के अंदर, वो सारे के सारे चार्ज नहीं हो रहे होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज हो रही होती है, लेकिन बहुत सारे ट्रिप्स ऐसे भी होते हैं जो फ्री होते हैं। वो कौन से ट्रिप्स होते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर वो पता चला है। तो इसलिए आईपीओ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप इन्वेस्ट करें ना करें, लेकिन आपकी अगर थोड़ी सी टाइम है और थोड़ी सी नॉलेज गेन करने की आपके अंदर है, तो आप इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें। आपको पता चलेगा कि कंपनीज किस तरह से पैसे बना रही हैं और कहाँ कहाँ पैसे गंवा भी रही हैं, या कहाँ कहाँ पैसे उनकी ऑब्लिगेशन है कि वो पैसे देने हैं। तो पेज नंबर 49 के ऊपर अगेन दे मेंशन्ड के प्राइवेट कार्स जो है वो मोस्टली प्रेफर्ड मोबिलिटी है दुबई के अंदर, और जितना भी अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाए, अभी तक जो मेंटालिटी है वो उसी तरह की है। प्लस ये कि वेदर इफेक्ट भी है, तो यूएई के अंदर ये दिखा रहा है कि ये ग्रोथ प्राइवेट कार्स के अंदर होनी है, यानी कि जो प्राइवेट ओनरशिप है कार्स की, और जो रोड यूजेज है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अभी भी उतना रिलायंट नहीं है जितना और जगहों पर हो सकता है, जैसे बड़े सिटीज के अंदर जो होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर वेदर का इम्पैक्ट आता है, और फिर कुछ माइंडसेट ऐसा है, फिर पेट्रोल प्राइसेस भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर अभी तक लोग प्रेफर करते हैं कि अपनी गाड़ी से ट्रैवल करें। तो फिर ये साल के अंदर आपको ग्रोथ एटलीस्ट इस मुल्क में रहते हुए आपको नजर आएगी। ये पूरा डॉक्यूमेंट एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिसर्च के साथ बनाया हुआ है, तो आप इसको मैं रिकमेंड करूंगा, आप ज़रूर देखें। इसके अंदर आप देख लें कि उन्होंने बताया कि एक टोल फ्री रोड और एक नॉन टोल फ्री रोड के थ्रू आप जब ट्रैवल करेंगे तो कितने मिनट्स आपको एक्स्ट्रा लगेंगे, कितना टाइम आपका ज़ाया होगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो पेज नंबर 53 के ऊपर ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें आपको अगर आप दुबई में रहते हैं या सालिक यूज़ करते हैं तो आपके लिए कुछ रिवीलिंग चीज़ें हैं। इसके अंदर रिवीलिंग चीज़ ये है जो कि न्यूज़पेपर में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो इस तरह से है कि दे आर स्ट्रैटेजिकली एक्सपैंडिंग द नेटवर्क। तो गेट्स और लगेंगे। अभी इस वक्त 8 सालिक गेट्स हैं। आपको और डेफिनेटली बहुत जल्द नजर आएंगे सालिक गेट्स रोड के ऊपर, जो कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर है। तो यही आपको दिखा रहा है ना, जो इन्वेस्टर्स हैं वो तो यही चाहेंगे कि आपका रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़े। रेवेन्यू स्ट्रीम अगर दुबई में रहते हुए इस तरह की कंपनी, तो वो किस तरह बढ़ाएगी? वो इसी तरह बढ़ाएगी कि मल्टीपल जगहों पर और सालिक गेट लगाए और रेवेन्यू जनरेट करे। इसके अलावा ESG जो एक बहुत मशहूर मोटो है बेसिकली इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस का, कि आपकी इन्वायरमेंट बेहतर होना चाहिए, आपकी गवर्नेंस बेहतर होनी चाहिए, आप सोशली कोई पार्ट प्ले कर रहे हो, ये एक कंपनी के ऊपर इंपॉर्टेंस होती है। अब तो ESG के पोर्टफोलियोज भी आ गए हैं, यानी कि इन्वायरमेंट को प्रेफर करती हैं कि वो खराब ना हो, सोशली रिस्पॉन्सिबल होती हैं और उनकी गवर्नेंस अच्छी होती है, तो उनका एक पोर्टफोलियो ही अलग होता है। तो ये सालिक ने भी अपने आप को ESG कंप्लायंस बताया है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके अलावा अच्छा, अब बात करें रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की, तो एज आई सेड बिफोर के सालिक गेट्स ऐड कर रहा है, तो वो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की बात तो नहीं है, लेकिन वो रेवेन्यू एडिशन की बात है, यानी कि उसके अंदर तो सेम जो मॉडल है वो रेप्लिकेट होगा और जगहों पर गेट्स लगेंगे। लेकिन अगर बात करें इसके अंदर रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन की, तो उन्होंने जो एक बात की है एडवर्टीजमेंट की। अब एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं जिसके ऊपर सालिक की ब्रांडिंग हुई है, लेकिन उसके ऊपर लेट से कोई LCD लगा सकते हैं, लेट से कोई बैनर लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो एक डेफिनेटली पाकिस्तान की तरह तो नहीं होगा कि आप वॉकिंग ब्रिज के ऊपर बैनर्स लगा दें और वो बहुत ही आई सोरिंग होता है, लेकिन ये कि यहाँ पर डेफिनेटली एक सिस्टम के थ्रू उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट होगी। फिर डेटा मोनेटाइजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूँ और लोगों को भी कि यार डेटा जो अगला दौर होगा वो डेटा का होगा। तो डेटा मोनेटाइजेशन यानी कि आपको पता है कि आपके गेट्स में से कितनी गाड़ी गुजर रही है, कौन सी गाड़ी गुजर रही है, कितनी फ्रीक्वेंटली गुजर रही है, उसी हिसाब से आप एडवर्टाइजर्स को टारगेट कर सकते हैं। तो ये भी एक इनका मोनेटाइजेशन का
टूल होगा बहुत ज़बरदस्त किस्म का, कि उनको पता होगा कि यार ये गाड़ी इस रूट के ऊपर हर वक्त ही चल रही होती है, तो इसका जो ड्राइवर्स हैं उसको हम ये पर्टिकुलर ऐड दिखाते हैं। इस रूट के ऊपर जाएगा तो लेट्स से उसका ये रूट है, तो आगे जाकर कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग आ रही है तो हम इसका रूट दिखाते हैं इस बंदे को। मतलब इसमें स्काई इज द लिमिट। डेटा को किस तरह से मोनेटाइज करना है उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने मेंशन किया इसके अंदर कि अपार्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट वो बड़ा टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट करेंगे, डेटा मोनेटाइज करेंगे, हो सकता है किसी और कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके ये डेटा को मोनेटाइज करें। फिर कंसल्टेंसी सर्विसेज इसके अंदर कंसल्टेंसी सर्विसेज का मतलब ये है कि अभी फिलहाल ये यूएई के अंदर है, दुबई के अंदर है। अभी ये और एमिरेट्स के अंदर सालिक की ब्रांड के साथ नहीं है। दुबई अबू धाबी ने अपना सिस्टम खुद निकाला हुआ है, लेकिन दुबई की जो कंपनी है ये उसको सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो हो सकता है आगे जाकर दूसरी एमिरेट्स इनसे सर्विस लें और अपने गेट्स लगवाएं, वहाँ पर अपने टोल गेट्स लगवाएं। इसी तरह आउटसाइड यूएई हो सकता है बहुत सारी दूसरी कंट्रीज इस यूएई के मॉडल के ऊपर जाना चाहें और सालिक से कंसल्टेंसी लें। तो ये एक उन्होंने बता दिया कि हमारे पास कंसल्टेंसी की भी ऑप्शंस हैं सर्विसेज के आगे देखने के लिए। इसके अलावा इन्होंने मेंशन भी किया, तो आप इसको देख भी सकते हैं कि इस वक्त क्या इनका कंसल्टेंसी ऑप्शन है इनके पास। इसके अलावा डायनामिक प्राइसिंग, ये एक पेन पॉइंट आने वाला है जो लोग यूएई में रोड्स को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने पहले बोला था कि 4 दिरहम की का रेट होता है, चाहे आप दिन में जाएँ, चाहे रात में जाएँ, चाहे बिल्कुल खाली रोड हो उस टाइम पर ट्रैवल कर रहे हो, चाहे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो उस टाइम पे ट्रैवल कर रहे हो। अब ये डायनामिक प्राइसिंग लेकर आएँगे, तो अभी तो रेट्स का नहीं पता, लेकिन लेट्स से जो सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है जिस टाइम पर वाक़ई बहुत ज़्यादा रश होता है, उस टाइम पर हो सकता है वो 4 दिरहम से 6 दिरहम कर दें, 6 दिरहम से 8 दिरहम कर दें, यू नेवर नो। तो इसलिए इनके हाथ में ये चीज़ होगी, ज़ाहिर-सी बात है ये अप्रूवल होगा आरटीए के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू, क्योंकि वो इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट भी देखते हैं। लेकिन इनकी अपनी डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये बात हुई है कि भाई हमने तो पैसे ही नहीं बढ़ाए ना, हमने तो अपने ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लिया ही नहीं है अभी तक पिछले लेट्स से 13 सालों में। तो अगर वो हमने इम्पैक्ट अभी तक नहीं लिया है, तो अब तो हमें कुछ करना पड़ेगा, और अब तो आईपीओ हो रहा है और अब हम पब्लिक के पास जा रहे हैं, तो लोग हमसे बोलेंगे, जो जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे, कि भाई अब आप पैसे बढ़ाएं, रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाएं। तो हम इस तरह ऑप्शंस, ये ऑप्शंस है हमारे पास, जिसमें एक डायनामिक प्राइसिंग का भी ऑप्शन है कि हम जब लीन टाइम होगा उसमें 4 दिरहम कर देंगे, लेकिन जो पीक टाइम होगा उस टाइम पर लेट्स से 8 दिरहम कर देंगे, या नॉर्मल टाइमिंग में 6 दिरहम कर देंगे, जो भी होता है। ये डिपेंड करता है बाद में। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी बताई है यहाँ पर, इस पेज पे आप देख सकते हैं, जिसमें बताया हुआ है कि लेट्स से आप अल बरशा के टोल गेट्स के आप 2019 के ट्रिप्स देखें तो 88 मिलियन ट्रिप्स हुए हैं। इसी तरह से ममज़र के जो नॉर्थ के ट्रिप हैं वो तकरीबन कोई 41 मिलियन हैं, और इसी तरह से ममज़र साउथ के जो ट्रिप हैं वो 33 मिलियन है, एंड देन जबल अली का 48 मिलियन है। इसी तरह से आप और इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि टैक्सी के ट्रिप 32 मिलियन है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों है, ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि स्कूल रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स के एग्जेम्प्टेड टिल 2099, गवर्नमेंट स्कूल्स के, प्राइवेट स्कूल्स के 1 ईयर एग्जामेशन है, रिन्यूएबल है। पुलिस के इसके अंदर 500 टैग्स हैं, एग्जेम्प्टेड अंटिल 2099। दुबई, शारजा, अजमान, अबू धाबी, रासल खैमा, उमुल कुवैन, फिजेरा, इसके अंदर सारे 50-50-50 टैग्स हैं, एग्जेम्प्टेड अंटिल 2099। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के 500 टैग्स हैं जो कि एग्जेम्प्टेड अंटिल 2099 है। दुबई पुलिस के सारे 2099 तक एग्जेम्प्टेड हैं। इसके अलावा नेशनल आर्म्ड फोर्सेस, सिविल डिफेंसेस के सारे टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं अंटिल 2099। अच्छा, इसमें एक बहुत ही मज़े की चीज़ आप देखेंगे, दुबई टैक्सी प्लेट्स की जो टोल चार्जेस हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड अंटिल 2099। यानी कि दुबई टैक्सी के प्लेट, जो मुझे समझ में आया है, दुबई टैक्सी के जो प्लेट्स हैं उसके ऊपर सालिक एग्जेम्प्टेड है, लेकिन टैक्सीज़ आपसे कलेक्ट करेंगी, और ये इसी तरह का रूल है कि दुबई की टैक्सीज़ आपसे सालिक ज़रूर कलेक्ट करती हैं, लेकिन वो पे नहीं करना पड़ता उनको। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे नई चीज़ें पता चली हैं ड्यूरिंग मेकिंग दिस वीडियो। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो मैं इस तरह नहीं बता सकता कि ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो वेल एंड गुड, नहीं करना चाह रहे तब भी आपकी मर्ज़ी है। मुझसे अगर कोई पूछे, मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस वक़्त इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा। उसका रीज़न ये है कि मैंने इससे पहले के जो आईपीओज़ देखे हैं, और पहली बात ये कि आईपीओज़ में जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, थोड़ी बहुत स्पेकुलेटिव भी होती है। मुझे एटलीस्ट मुझे इतनी बड़ी डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद भी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसके अंदर किस तरह से इसको वे करूँ। तो डेफ़िनेटली अगर आपको पता है कि आईपीओ को कैसे देखना चाहिए, क्या-क्या कैलकुलेशंस देखनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो कि मैंने अभी तक पढ़ी हैं, लेकिन फिर भी एक एजुकेटेड गेस भी लगाना आसान नहीं है। लोग
अच्छा, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग जो हैं वो आईपीओ में इंटरेस्टेड होते हैं लेकिन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने को इंटरेस्टेड नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जो यूएई के अंदर हर आईपीओ के अंदर ऑलमोस्ट जाते हैं, लेकिन उनके पास इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं है। मैं कहता हूँ भाई ईमार का ही स्टॉक्स लेके रख लें या कोई अच्छे बैंक का स्टॉक लेके रख लें, तो इतना भी नहीं कर रहे होते। तो आई डोंट नो व्हाई आईपीओ के अंदर इतनी अट्रैक्शन आती है, हालांकि अभी तक के जो दो आईपीओ मेन आईपीओ गुजरे हैं पिछले लेट्स से 3-4 महीनों के अंदर, एक दीवा का गुजरा है जो कि ऑलमोस्ट अपना सेम प्राइस के ऊपर है जितना वो आईपीओ की वैल्यू थी। इसके बाद टी कॉम का आईपीओ था, वो तो इनफैक्ट नेगेटिव के अंदर है। तो इसलिए पाकिस्तान में भी अभी रिसेंटली जो आईपीओ गए वो इतने अच्छे नहीं गए, सिवाय कुछ आई थिंक ऑक्टोपस या इस तरह की जो कंपनीज थी वहां पर थोड़े से अच्छे आईपीओ गए थे। तो इसलिए आईपीओ एक एजुकेटेड गेस तो हो सकता है, लेकिन इवन मैं उस कंडीशन में भी नहीं हूँ कि मैं एजुकेटेड गेस लगा सकूं। मुझे अगर उस कंपनी के अंदर ग्रोथ नजर आती तो मैं शायद उसमें इन्वेस्ट करता। लेट्स से दीवा के अंदर भी मुझे ऐसा कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर नहीं आ रही। दुबई जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ग्रोथ होगी उसकी। सालिक को भी देख लें तो अगर उन्होंने रेवेन्यू स्ट्रीम जिस तरह से बताई है, अगर उस तरह से होता है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो ये बहुत ऊपर जा सकता है। लेकिन एज ऑफ नाउ उसकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड, और फिर प्लस ये कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आरटीए के ऊपर, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट और जो आरटीए है वो रोड्स को मैनेज कर रही है, वो अपने पैसे लगा रहे हैं वहाँ पर। सालिक उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट गवर्नमेंट को पैसे देगा। जाहिर सी बात है जब आप एक टोल लगा रहे हैं तो वो उसका गवर्नमेंट उसका पार्ट होगी। तो इसलिए आई कैनॉट से फॉर श्योर कि इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये आप अपनी कॉल लें इसके अंदर। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको मैंने पहले बताया है, मैंने लिंक में डाल दिए, डिस्क्रिप्शन में डाल दिए लिंक्स मल्टीपल बैंक्स के, मल्टीपल इसकी सालिक की अपनी वेबसाइट के, जहाँ पर ये आईपीओ की डिटेल्स हैं, जो पीडीएफ मैंने दिखाया है उसका, मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर दिखा दी हैं। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी डिटेल्स दे दी हैं। आईपीओ की जो सालिक का आईपीओ है उसका भी लिंक डाल दिया है, डिफरेंट बैंक्स के लिंक डाल दिए हैं जहां से आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं, बैंक्स में डायरेक्ट जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन नंबर्स भी हैं, तो आप बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मसला ये होता है कि मैं एग्जैक्टली आपको जो तरीका है वो डायरेक्टली तो नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि एक बैंक का तरीका कुछ होगा, दूसरे बैंक का कुछ और होगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपने बैंक के हिसाब से बात करें, कॉन्टैक्ट सेंटर में कॉल करें, वो भी आपको बता देंगे। मैंने $150,000 को आप अगर आपके पास एकदम से आ गए तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है उस पर एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसको जाके देख सकते हैं। 3 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन होती है। कैसी लगी वीडियो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।